क्या सच में मैं दोबारा जीवित हो गया हूं? 2003 सितंबर 10 तारीख। शाओतियान। अब बस हम दो भाई बचे हैं। पहले कौन खींचेगा? शाओतियान। तुम डर तो नहीं रहे हो? ये बार बारी निकालने की है। ये गुंडागर्दी वाली फिल्मों जैसी बारी निकालने की है। सबक सिखाने जाने की। दक्षिण शहर फॉरेन लैंग्वेज कॉलेज के उन गुंडों को। मा वेई। शेंग माओ। क्या तुम आज मुझे पहली बार जान रहे हो? घटना के बाद किसी ने मेरा नाम लेकर शिकायत कर दी। जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। बाद में पता चला जिसने शिकायत की थी वो था झांग शेंगमाओ। ली शियातियान। तुम सच में एक सुंदर लड़के हो। पहले मैंने तुम्हें चाकू मारने भेजा था। तुम सच में चले गए थे। मैं तुम्हें सच कहती हूं, उन दिनों मैंने ही तुम्हारी शिकायत की थी जिससे तुम्हें 13 साल जेल हुई। हाँ, पहले जब वानियंग तुम्हारे साथ थी। वो पहले से ही मेरी प्रेमिका थी। तुम कहते हो इतना समय बीत गया, तुमने अभी तक हाथ नहीं उठाया। माओ भाई। ली शियातियान बस एक सीनियर है। वो तुमसे कैसे तुलना कर सकता है? वो तुम्हारे पैर की उंगली तक नहीं पहुंच सकता। शेंग माओ। क्या तुम चिट्ठी निकालना चाहती हो? बिल्कुल चाहती हूं। ये तो सबके सामने आने का मौका है। एक बार और। मुझे साफ याद है कौन सी चिट्ठी पर अक्षर थे। पिछले जन्म में मैंने मौका गवा दिया था। इस जन्म में मैं तुमसे दोगुना वसूल करूंगा। शुभकामनाएं। टैंग। शेन टैंग शाह। शेन टैंग बियान। शाह टैंग बियान। शेन टैंग डोंग। तियान भैया। तुम तैयारी क्यों नहीं कर रहे? तुम यहां क्यों आए हो? तियान भैया। हमारी पर्ची निकालने वाली बात मेरे घर वालों को पता चल गया। मेरे पिताजी कहते हैं अगर मैं किसी को चोट पहुंचाने गया उसने मुझसे पिता पुत्र का संबंध तोड़ लिया। इसलिए मैं। झांग शेंगमाओ, तुम चिंता मत करो। भैया तियान बहुत उदार हैं। तुम्हारी मुश्किल है, वो कभी बेखबर नहीं रहेंगे। वानयिंग ने सही कहा, हम भाई हैं। अगर मैं तुम्हारी मदद न करूं तो क्या मैं इंसान भी रहूंगा? चिंता मत करो, सब मुझ पर छोड़ दो। भैया तुम्हारा शुक्रिया। जब तुम कार्रवाई करोगे क्या कुछ चीजों की जरूरत होगी तुम मुझसे खुलकर बात कर सकते हो। बंदूक के अलावा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी ला सकता हूं। मैं खुद करूंगा। नहीं 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 नहीं, तुम्हारी गलतफहमी है। क्या तुम इसलिए डर रहे हो कि मैं तुमसे रिश्ता तोड़ दूंगा? पैसे की कमी है क्या? मेरे साथ काम करो। तुम्हें अभी भी पैसों की चिंता है। बेफिक्र होकर करो। तियान भाई, मैं तुम्हारी इस बात की सबसे ज्यादा इज्जत करता हूं कि तुम अपने दोस्तों का ख्याल रखते हो। नहीं तो तुम सीधे कर सकते हो। भैया तियान, तुम क्या तुम इस धंधे में सबसे जरूरी है वफादारी। शेंग माओ जैसा इतना वफादार इंसान मैं उसकी तरफ से करूंगा। वो बाद में चुकाएगा। संघ के भाइयों को कैसे दिखाऊंगा? उसका सिर कैसे उठेगा? और एक बात, आगे मेरे सामने मत आना। भैया तियान, मैं दफा हो जा। तियान भैया, मैं भी तैयारी करने जा रहा हूं। मैं पहले चलता हूं। इस जन्म में मैं सिर्फ बदला ही नहीं लूंगा बल्कि झांग शेंगमाओ और ली वानेन को, उस सुंदर जोड़ी को भी। तुम्हारा उद्धार कभी नहीं होगा और एक नया जीवन मिला है। बदला लेने के अलावा और भी काम करने हैं। वो है पैसा कमाना। तुम क्यों कहते हो कि मैं उसके लायक नहीं हूं? तियान भाई, तुम लौट आए। मोटू, क्या हुआ? कोई तुम्हें तंग कर रहा है? तियान भाई, मेरा ब्रेकअप हो गया है। नहीं, बस ब्रेकअप ही तो हुआ है। इतनी बड़ी बात भी नहीं है।
तियान भाई, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तियान भाई, अब मैं एक वकील हूं। मुझे पता है तुम बेकसूर हो। मैं तुम्हारी अपील कर सकता हूं। मैं तुम्हारा बदला ले सकता हूं। छोड़ो भाई, मोटू। उनसे नहीं जीत पाओगे। मैं भी तुम्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहता। टियान भाई, पिछले जन्म में जब मैं जेल में था, मोटू, आंजी और लिहुई ने मेरी काफी मदद की। जेल से छूटने के बाद उन सब ने अब भी मेरी अपील में मदद करने की सोची। इस नए जन्म में मैं भी उनका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। अरे भाइयों, मैं एक छोटा सा धंधा शुरू करना चाहता हूं। क्या तुम मेरे साथ मिलकर काम करना चाहते हो? हाँ बिल्कुल। टियान भाई, मैं शामिल होता हूं। तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। मैं भी शामिल होता हूं। क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हें ठग लूंगा? कोई बात नहीं, तुम सबसे अच्छे हो, मेरी कमर तक ठग लोगे। भैया तियान, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। मुझे तुम पर विश्वास है। भले ही मैं एक बेकार आदमी हूं, वे तीनों अब भी बिना शर्त मुझ पर भरोसा करते हैं। यहां तक कि पूछते भी नहीं। क्या कारोबार करता हूं? दक्षिण शहर विश्वविद्यालय में मेरी सबसे बड़ी प्राप्ति ये तीन अच्छे भाई ही हैं। ठीक है भाइयों। 3 दिन बाद मैं मोटू को लेकर दूर जा रहा हूं। 3 दिन बाद ही क्यों? क्योंकि कल और परसों मेरे पास बहुत जरूरी काम है। कल ही तो है, जंग शिंगमाओ हमला करने वाला है। ली शातियान, भले ही तुम मेरी मदद न करो, मैं ये कर सकता हूं। मैं तुम्हें अपना मजाक उड़ाने नहीं दूंगा। झांग शिंगमाओ, ये सब तो बस शुरुआत है। वहां कौन है? माँ वेई, मैं तुम्हें बताता हूं। विदेशी भाषा महाविद्यालय ये हमारे समूह के संरक्षण में है। आगे से तुम सीधे रहना, नहीं तो मैं। तुम्हारी कायरता देखो। ली शातियान, मुझसे ऐसी बातें कहो, मैं अभी भी थोड़ा डरता हूं। लेकिन तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। दफा हो जाओ। वानियंग, नहीं तो ली शातियान को बता दो, इस बार वो मेरी एक मदद कर दे। झांग शिंगमाओ, मुझे दिलेर मर्द पसंद हैं। तुम आखिर कर सकते हो या नहीं? झांग शिंगमाओ, मैं पूछ रही हूं तुम कर सकते हो या नहीं? ये कैसा मास्टर भाई है? क्या तुम कर सकते हो या नहीं? झांग शिंगमाओ, आखिर तुम कर सकते हो या नहीं? माँ वेई, माँ वेई, टीचर विंग, अंदर आओ। टीचर विंग, ये सच है कि उन्हें दक्षिण शहर की सबसे सुंदर काउंसलर वेंशिया, यह आकृति। शिक्षक विंग, ये सच है कि उन्हें दक्षिण शहर की सबसे सुंदर काउंसलर वेंशिया कहा जाता है। हालांकि वो हमेशा ठंडी रहती हैं, लेकिन ये चेहरा, ये शरीर। ली शातियान फिर से क्लास छोड़ दी। टीचर विंग, क्लब में कुछ काम था, इसलिए मैं क्लास में नहीं आ सका। तुम एक छात्र हो, तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए, पर क्लब नहीं। टीचर विंग, मैं याद रखूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा। सच कहूं तो तुम जैसे गुंडों से मुझे सचमुच नफरत है। माता पिता के पैसे बर्बाद करते हो, स्कूल के संसाधन बर्बाद करते हो, लेकिन जब तक तुम मेरे छात्र हो, मेरा फर्ज है कि तुम्हें अच्छी शिक्षा दूं। इसलिए शिक्षक तुम्हें समझा रहे हैं। फिर भी बिगड़े हुए बेटे का सुधर जाना, मन लगाकर पढ़ाई करो, ठीक है? शिक्षक विंग, आपकी बात मैंने याद रखी। 3 दिनों में मैं क्लब छोड़ दूंगा। सच में? लेकिन उनके चिपकने से बचने के लिए मैं छुट्टी लेना चाहता हूं। बस 3 दिन। मैं बाहर घूमने जाऊंगा। 3 दिन। तुम कहां जा रहे हो? डोंगुआन शहर। ठीक है।
तुम मुझे एक गारंटी पत्र लिख कर दो, फिर मैं तुम्हारी छुट्टी मंजूर करूंगा। कोई समस्या नहीं। तो फिर मैं पहले चलता हूं। ठीक है। गुरुजी, नमस्ते। अरे अरे, 3 दिन बाद स्कूल में मिलते हैं। सुना तुमने? गुरुजी, नमस्ते। हाथ से लिखावट तो बहुत सुंदर है। बहुत अफसोस की बात है। हॉस्पिटल का वार्ड। जाकर पता लगाओ किसने मेरे भाई को ऐसा पीटा। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। कौन है? तुम कौन हो? हाँ भाई, मैं मावेई का सहपाठी हूं। सुनता हूं वो घायल हो गया है। मैं उसे देखने आया हूं। पिछले जन्म में मैंने माँ वेई को छुड़ा घोंपा था। माँ हाओ ने अपने भाई का बदला लेने के लिए जेल में मुझे पीटने के लिए कई लोग भेजे। चूंकि तुम उसकी सहपाठी हो तो तुम्हें पता होना चाहिए वो रोज किससे उलझता रहता है। हाओ भाई, मुझे पता है किसने उसे छुड़ा घोंपा। कौन? 50,000 नकद। क्या तुम मुझसे सौदेबाजी कर रहे हो? ठीक है, उसे पैसे दे दो। दक्षिण शहर विश्वविद्यालय, झांग शेंगमाओ। हाओ भाई, छोटू, सामान तुम्हें दे दिया गया है। अब हमारा लेन देन पूरा हुआ। मैं अब चलता हूं। डरो मत, कोई नहीं है। रुको, मेरे झांग शेंगमाओ के शब्दकोश में डर शब्द ही नहीं है। तुम लोग तुम लोग कौन हो? तुम ही झांग शेंग माओ हो ना? भैया, तुम लोगों ने गलत इंसान ढूंढ लिया। मैं नहीं हूं। मैं माँ वेई का भाई हूं। मेरा भाई अस्पताल में है। तुम्हें भी अस्पताल जाना होगा। हमला करो। ठीक है। भैया, मैं गलत था भैया। तुम पुलिस को बुला सकते हो, लेकिन पुलिस बुलाने से पहले मेरे भाई को चाकू मारने के बारे में सोचो। चलो हम चलते हैं। शेंग माओ, तुम्हें क्या हुआ है यार? तियान भैया, तुम रैंक क्यों रहे हो? मैं तुम्हें पलटने में मदद करता हूं। तियान भैया, नहीं नहीं नहीं, मेरी यह बवासीर फिर से हो गई है, इसलिए पेट के बल लेटना पड़ रहा है। पिछले जन्म में जेल में साबुन उठाने वाले कैदी, वे भी ऐसा ही अधिकारियों से कहते थे। माँ गाओ ने बहुत क्रूरता से मारा। शेंग माओ, तुम कहो, तुम्हें फिर क्या हुआ? क्या किसी ने तुम्हें मारा है? तू बता कौन है, मैं तेरे लिए पुलिस बुलाता हूं। तियान भाई, पुलिस नहीं बुला सकते। माहाओ ने मुझे मारा है। वो मावेई का भाई है। यह मामला, इसमें भी मेरी ही गलती है। पहले से पता होता मैं उसे चाकू नहीं मारती। अरे देखो तो, सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम मावेई को मारने मेरी मदद करते, अब अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा होता। तुम ली शातिन। तियानगे, मेरा बदला लेना। वैसे भी मैं भी संगठन के काम की वजह से पिटाई खाई हूं। शेंग माओ, मैं संगठन छोड़ चुकी हूं। अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो को अध्यक्ष के पास जाओ। क्लब छोड़ दो। क्यों? तियान भाई, आप तो उप प्रधान हैं। शेंग माओ, मैंने पूरा सोच लिया है। आज से ही मुझे मेहनत से पढ़ाई करनी है। अब मैं इसमें हिस्सा नहीं लूंगा। क्लब का मामला है। अब समय भी काफी हो गया है। मुझे क्लास में वापस जाना है। मैं चलता हूं। ज्यादा केले खाओ, गांड के लिए अच्छा होता है।
माफ करना, मैं चलता हूं। झांग शेंगमाओ, अरे झांग शेंगमाओ, तेरी मुसीबत अभी शुरू हुई है। पिछले जन्म में तुमने और तुम्हारे परिवार ने पैसे का दम भरकर उन्हें मुझे प्रताड़ित करने दिया। इंतजार करो, मैं तुम्हारा घर बर्बाद कर दूंगा। बारबेक्यू स्टॉल। हुई जी, आंजी, तुम दोनों हाल ही में स्कूल के पास वीडियो की दुकानों में घूमो, देखो उनका सामान कहां से आता है, खरीदारी की कीमत क्या है। भैया तियान, वे जो बेचते हैं वे सब नकली सामान हैं। हम नकली सामान नहीं बेचते, हम तो सेकंड हैंड बेचते हैं। हालांकि सेकंड हैंड सीडी बेच रहे हैं, लेकिन इसमें भी खतरा है। तुम लोग अच्छी तरह सोच लो, पिछले जन्म में जेल में रहते हुए एक जेल के साथी से मिला जो नकली सीडी बेचता था। मामले की रकम 2 करोड़ तक थी। आम बातचीत के दौरान माल आने की जगह पता चल गई। ठीक है, सही है ना? ठीक है तियान भैया, हमने भी किया है काम। फैक्ट्री, अंदर आओ। तुम किसे ढूंढ रहे हो? मैं सीडी खरीदने आया हूं। हैंडसम, यहां हम खुदरा नहीं करते। हम थोक खरीदने आए हैं। दाम पूछो। थोक कितना चाहिए? मालिक जो दाम दे वो देखेंगे। अगर कीमत ठीक है तो मैं पहला बैच ले लूंगा। अगर सहयोग सुचारू रहा तो आगे घर से ही आपूर्ति होगी। 1 रुपया 20 पैसे प्रति डॉलर, 80 पैसे। भाई, दूसरे लोग मोलभाव करते हैं, लेकिन ये तो बहुत धीरे धीरे काट रहे हो। तुम तो सीधे मेरे सीने पर वार कर रहे हो। 8 माओ, गुणवत्ता बनाए रखने की शर्त पर। मुझे तो खून का घाटा हो रहा है। कम से कम 1 युआन 10 माओ। अब बाजार पहले जैसा नहीं रहा। अंतिम कीमत 9 माओ। तुम डिलीवरी चार्ज उठाओगे? ठीक है तो ठीक है, नहीं मैं किसी और दुकान पर देखता हूं। भैया, नंबर, दुकान खोलने पर पहला सौदा नहीं टालते। तुम्हें कितना चाहिए? 50,000। कोई दिक्कत नहीं। उठो। भैया, क्या तुम डोंगडुगुआन नहीं गए थे? मुझे तुम दोनों से कुछ कहना है। इन 2 दिनों में सीडी पहुंच जाएगी। हमें जल्द से जल्द बेचना होगा, इसलिए तुम दोनों की जरूरत है। विश्वविद्यालय क्षेत्र के सभी कॉलेजों में बातचीत करने जाओ। उन्हें बताओ जो अतिरिक्त होगा वो उनका होगा। और एक बात, हर एक डिस्क बिकने पर 50 पैसे कमीशन मिलता है। चिंता मत करो तियान भाई, हमें सौंप दो। सो जाओ, नींद आ रही है। अरे लिहुई, क्या बात है? भैया तियान, सिटी कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष झांग टोंग बिल्कुल नहीं मान रही और उसने दूसरों को भी भड़काया। अन्य स्कूलों के छात्र संघ नेताओं को वांग योंग और आनजी दोनों ने खाया। वापस आकर सलाह करो। भैया तियान, कैसा रहेगा? तियान भैया, सीधे ऑडियो शॉप को बेच दो। हालांकि कमाई थोड़ी कम होगी, लेकिन मन शांत रहेगा। जब फंड वापस आ जाएगा तब हम और ज्यादा सामान लाएंगे। ये तरीका ठीक रहेगा। उनसे कहो कल दोपहर होंग फू रेस्तरां में मिलें। उन्हें बता देना कि मैं उन्हें निमंत्रण दे रहा हूं। वे मेरा सम्मान करेंगे। अगर उन्होंने मेरा सम्मान नहीं किया तो आगे से मेरे यहां उनकी कोई इज्जत नहीं। मुझे भी अकेला छोड़ देना चाहता है छात्र संघ अध्यक्ष, उसके लिए जान लड़ा देना। उसने मुझे बहुत कम समझा है। सहयोग नहीं करूंगा। मुफ्त में मिलने वाला पैसा कमाना क्यों नहीं चाहिए, लेकिन मुझे और ज्यादा कमाना है और ली शातियान को ही मुझसे माफी मांगनी होगी। ठीक है, मैं समझ गया। फोन सुन लिहुई ने किया था। कहा कि कल दोपहर जी शातियान आपको बुला रहे हैं।
होंग फू रेस्टोरेंट में मिलते हैं। ली शातियान, बस एक छोटा गुंडा है। दिमाग लड़ाने की बात करो। वो मेरे जूते तक पॉलिश करने लायक नहीं है। मैं बस इस मौके का फायदा उठाना चाहता हूं। दूसरे स्कूलों के लोगों को बताना चाहता हूं। चाहे ली शातियान की कितनी भी इज्जत हो, तो मुझसे भीख मांगनी पड़ेगी। वो ली शातियान क्या समझता है? हमने उसे मान देकर यहां आने का वादा किया। वो व्यक्ति कहाँ है? हमसे मदद मांग रहा है, फिर भी इतना दिखावा कर रहा है। हाँ, सही कहा। ली शातियान आखिर है कौन? मैं उसे सिर्फ 3 मिनट और दूंगा। अगर वो अभी भी नहीं आया, तो मैं चला जाऊंगा। फिर कभी काम के लिए मुझे ढूंढना बिल्कुल नामुमकिन है। एक बात तुमने गलत कही। मैं तुमसे मिन्नतें नहीं कर रहा, बस उन्हें पैसे कमाने का मौका देना चाहता हूं। ली शातियान, तुम बार बार कहते हो हमें अमीर बनाओगे, लेकिन एक कार्ड सिर्फ 50 पैसे देते हो। इसमें जरा भी ईमानदारी नहीं है। मैं तुमसे मिलने को तैयार हूं, यही मेरी सबसे बड़ी ईमानदारी है। विश्वविद्यालय के अंदर तुम लोग नहीं हो, फिर विभिन्न क्लबों के अध्यक्ष हैं, यहां तक कि तुम्हारे अधीनस्थ भी, छात्र संघ के उपाध्यक्ष। तुम्हें कम लगता है, उन्हें नहीं लगता। फिर भी कुछ बढ़ाना होगा। नहीं बढ़ सकता। जो सहयोग करना चाहता है वो रुक सकता है, जो सहयोग नहीं करना चाहता वो अभी जा सकता है। सहयोग, बिल्कुल सहयोग। मैंने कहा था सिर्फ 50,000 डिस्क। संख्या सीमित है, कमाओ या ज्यादा कमाओ, ये तुम्हारी अपनी काबिलियत पर निर्भर है। तियान भाई, तियान भाई, तियान भाई, इतना उत्साहित क्यों हो? तियान भाई, हम अमीर हो गए। हम अमीर हो गए। सब बिक गया, सब बिक गया, सब बिक गया। तियान भाई, तियान भाई, लागत निकालकर कुल मुनाफा। तुम कह रहे हो ये ली शियातियान, ये लो जो तुमने मुझसे लिया है। मेरे कॉलेज टाउन का कब्जा छीन लिया। नकली सीडी का धंधा। जी मैडम। तुम अभी ली शातियान से संपर्क करो। कहना कि मैं शाम को उन्हें होंगफू रेस्तरां में खाने पर आमंत्रित करता हूं। याद रखना, ली झोंग और लाओ सान को बुला लो। ठीक है। तियान भाई, हम कब रवाना होंगे? मुझे कुछ काम है। तुम लोग जाओ और मस्ती करो, अच्छे से आराम करना। जाओ। तो हम चलते हैं। चलो चलें। ठीक है। इतनी रात गए, बैग कहाँ जा रहा है? हाँ भाई, मुझे इतने सारे लोगों के साथ देखकर इतनी सावधानी से काम करते हो। मुझसे क्या काम है? ली शातियान, तुम मेरे पैसे ले रहे हो, मेरा धंधा छीन रहे हो। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? हाओगे। आप तो मुझे बेकसूर ही दोष दे रहे हैं। मैं स्कूल में बेचता हूं। बिल्कुल नहीं, पर सेकंड हैंड सीडी।
मैंने तुम्हारा धंधा कैसे छीना? स्कूल के बाहर के म्यूजिक स्टोर सब मेरे पास से सामान लेते हैं। छात्र उनसे नहीं खरीदते, वे मेरी नहीं खरीदते। बताओ, क्या तुमने नहीं छीना मेरा धंधा? हाँ भाई, मैं तो बस एक छात्र हूं। मुझे डराओ मत। अगर ताकत दिखानी है तो चल दांव लगाते हैं। देखते हैं कि किसके यार ज्यादा मजबूत हैं। मेरी तलवार अभी भी तेज है। हाँ भाई, मैं जानता हूं तुम वफादार इंसान हो, दोस्ती निभाने वाले हो, इज्जत करने वाले हो और दिल के बहुत अच्छे हो। तो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें सप्लाई का रास्ता बेच देता हूं। मैं वादा करता हूं कि आगे से डिस्क नहीं बेचूंगा। कैसा रहेगा? तुम्हें कितने चाहिए? ज्यादा नहीं। ठीक है, उसे दे दो। हाँ भाई, तुम तो बहुत दिलदार हो। मैं तुम्हें अपना संपर्क नंबर देता हूं, तुम खुद संपर्क करो। हाँ भाई, तुम्हारी दौलत बढ़ती रहे। मैं पहले चलता हूं। हाँ भाई, क्या हम पैसे वापस छीन लें? क्या तुम उसे हरा सकते हो? तुम उसका पैसा वापस छीन लो, फिर हमारा धंधा छीन लेंगे। फिर क्या करेंगे? ली शातिन, तुम मेरा हाथ छोड़ो। ली शातिन, तुम बहुत हो। उस बॉक्स में देख रहा हूं, कोई भी अच्छा इंसान नहीं लगता। तुमने अभी क्लब छोड़ा है और अब बाहर वालों के साथ घुल मिल रहे हो। मैं तुमसे बहुत निराश हूं। ली शियातियान, तुम बड़े कमाल हो। वो प्राइवेट रूम में जो लोग थे, वे किसी अच्छे इंसान की तरह नहीं दिखते। तुमने अभी क्लब छोड़ा है और अब बाहर के गुंडों के साथ घुल मिल रहे हो। मैं तुमसे बहुत निराश हूं। टीचर विंग, आप गलत समझ रहे हैं। हमारे हॉस्टल के 4 लोग, हम सब गांव से आते हैं। परिवार की स्थिति भी सामान्य है और साथ ही सुन ली हुई के पिता बीमार पड़ गए। पैसों की जरूरत थी, तो हमने सोचा कुछ सीडी लाकर बेचें। लेकिन वो सोचता है कि हमने उसका धंधा छीन लिया है। वो सीधे हमारे पास आ गया और हमसे हमारे सप्लाई का पता उन्हें बेचने को कहा। यह बहुत ही घृणित है। बाजार में धौंस जमाना। मैं तुम्हें थाने ले चलता हूं। इन बदमाशों को सबक सिखाना ही होगा। कानून के हाथों सजा दो। चलो, पुलिस को बुलाओ। इससे मेरी योजना बर्बाद हो जाएगी। पुलिस को बिल्कुल नहीं बुलाना। टीचर विंग, जरूरत नहीं है। हमने थोड़ा पैसा कमाया है, आगे बढ़ने का कोई इरादा नहीं था। भविष्य में अगर पैसे की जरूरत हो तो मुझसे संपर्क करना। ठीक है ना? ठीक है। तियान भाई, तुम कहाँ गए थे? कुछ नहीं, कुछ निजी बातें थी। अब सब सुलझ गया है। अरे, तुम तीनों जाओ, तैयारी करो। मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूं। मौज मस्ती करते हैं। चलो चलो चलो। तियान भैया, क्या चाहिए? कुछ सामान लेने चलें। मैंने सुना है होटल के अंदर बहुत महंगा है। तुम हमेशा सब सोच लेते हो। बहुत बढ़िया। चलो शुरू करते हैं। चलो।
सुंदरी, अकेली हो क्या? एक पैग लगाते हैं। उसे छोड़ दो। तुम कौन होते हो? तुम मेरे लिए रुको। मत जाओ, मत जाओ। मेरी मदद करो। एक जान बचाना, 7 मंदिर बनाने जैसा पुण्य। कल रात शुक्रिया। असल में कल मैं बार दिल बहलाने गया था। वो लोग, वो भी मेरे पूर्व प्रेमी ने भेजा था। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगी। मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं चाहिए। मेरी जिम्मेदारी ले सकता है वो सिर्फ मैं खुद, श्यू ही नहीं। हाँ, तो अगली बार जब मिलेंगे तो मुझे एक पे पिलाना, बिना ड्रग मिले बार। मैं वापस आ गया हूं। तियान भाई, भाइयों, तुम लोगों की लड़ाई कैसी चल रही है? छोड़ो उस बात को, एक भी काम नहीं आया। तुम्हारा क्या हाल है तियान भाई? थोड़ी नींद ले लेता हूं, बहुत नींद आ रही है। तियान भाई, तियान भाई, आप जाग गए। मुझे बहुत सारे मैसेज मिले, सब पूछ रहे हैं कि क्या हम अब भी सीडी बेचते हैं। देखो, ये जोखिम बहुत ज्यादा है और इसमें प्रवेश की बाधा भी कम है। एक बार करके ही काफी है। मोटो और उसके साथियों की प्रतिक्रिया सामान्य है। पैसा तेजी से आता है और मुनाफा ऊंचा है। कोई भी इसे छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन मैं जेल जा चुका हूं। मैं अब जेल में नहीं रहना चाहता। भैया, तुम आगे क्या करने की सोच रहे हो? मैं एक कंपनी खोलने की सोच रहा हूं। क्या तुम लोगों की दिलचस्पी है? बिल्कुल दिलचस्पी है। अच्छा,